दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज की हमारी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस संतोष वर्मा के उस बयान से जुड़ी है जिसने पूरे देश में आग लगा दी है। बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करती है। वह मानसिकता जो जातियों के बीच जहर बोलती है, जो बेटियों को लेकर घटिया शब्द बोलती है और फिर कुर्सी की ताकत में खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। यह विवादित बयान सिर्फ ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे देश की बेटियों का अपमान था। दर्शकों, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटी को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसा बयान जिसने हर उस इंसान को चोट पहुंचाई है जो समाज में सम्मान की बात करता है, बराबरी की बात करता है और बेटी को बेटी की नजर से देखता है, न कि जाति के चश्मे से। बयान क्या था? वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सोच का नंगा प्रदर्शन था और उसी सोच ने पूरे भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहां देखो वहां संतोष वर्मा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। पूरे भारत के ब्राह्मण समाज ने इसे अपनी इज्जत का सवाल माना और सड़कों पर उतर आए। और इसी कड़ी में आज जनपद श्रावस्ती में भी ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना के पदाधिकारी सड़क पर उतरे हैं। शहर की हवा में एक ही आवाज गूंज रही थी, संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा होश में आओ। यही आवाज आज श्रावस्ती के जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। जब परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने संतोष वर्मा का पुतला फूंका और वह पुतला सिर्फ कपड़ों और कागज का नहीं था, वो उस अहंकारी सोच का पुतला जलाया गया जो कुर्सी की ताकत में खुद को भगवान समझने लगता है। दर्शकों, परशुराम सेना संस्थान श्रावस्ती की अगुवाई की जिला अध्यक्ष पंडित आशीष मिश्रा ने, उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश पांडे, देवी पाटन मंडल प्रवक्ता निगम भरद्वाज, जिला अध्यक्ष पंडित भगतराम पांडे, जिला अनुशासन समिति अध्यक्ष पंडित राज बहादुर पांडे, जिला सचिव गुड्डू त्रिपाठी, रीवा जिला महामंत्री पंडित नरेंद्र कुमार मिश्रा, युवा जिला सचिव इंद्रजीत शर्मा, जिला सचिव राम प्रताप मिश्रा, ब्लॉक महामंत्री दीपेश मिश्रा, मोहित मिश्रा, इकौना के अमन पांडे, एडवोकेट ओम पांडे, श्रवण कुमार मिश्रा, विनय कुमार मिश्रा और मोहित मिश्रा एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इन सब ने मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऐसी सोच वाले अफसर देश की सेवा नहीं कर सकते, वो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई करे, निलंबन से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की प्रक्रिया शुरू करे ताकि संदेश जाए कि देश में किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दर्शकों, सवाल यहाँ यह भी है कि अगर एक आईएएस अफसर जो कि संविधान की शपथ लेकर देश की सेवा करने के लिए बैठता है, अगर वही जाति पर टिप्पणी करने लगे, उसी पर कटाक्ष करने लगे, उसी पर गंदगी फैलाने लगे, तो क्या ये व्यवहार देश को तोड़ने वाला नहीं है? क्या यह सोच भारत के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ नहीं है? सरकारें बदलती हैं, कुर्सियां बदलती हैं, लेकिन एक बात नहीं बदलनी चाहिए और वो है जनता का सम्मान। जनता ने अफसरों को जिम्मेदारी दी है, राजा भैया ने नहीं बनाया। आज जो विरोध राजा नहीं बनाया, आज जो विरोध श्रावस्ती में हुआ वो सिर्फ विरोध नहीं था, वो उस आग का हिस्सा था जो पूरे देश में धधक रही है। यह सिर्फ वर्तमान की लड़ाई नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और सम्मान की सोच देने की लड़ाई है। यह लड़ाई है यह बताने की कि भारत में किसी भी जाति को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। यह देश हजारों सालों से धागे में बुना हुआ है और उसमें एक आईएएस अफसर के जहरीले बयान से दरार नहीं डाली जा सकती। संतोष वर्मा के बयान ने समाज के एक बड़े वर्ग को चोट पहुंचाई है, लेकिन चोट सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, चोट उस सोच पर भी है कि आज भी कुछ लोग बेटी को बेटी नहीं समझते, जाति का पैमाना बना देते हैं और जब इस तरह की मानसिकता बड़े कुर्सियों पर बैठ जाए तब समाज का ढांचा कमजोर पड़ने लगता है। श्रावस्ती में आज जिस तरह से पुतला जलाया गया, फूंका गया, जिस तरह से ब्राह्मण समाज सड़क पर आया, वो इस बात का भी संकेत है कि अब जनता चुप नहीं रहने वाली है। अब कोई भी अफसर कुर्सी की ताकत में समाज को अपमानित करेगा तो जनता जवाब जरूर देगी। आज जो आवाज श्रावस्ती से उठी वो आवाज दिल्ली तक जाएगी, भोपाल तक जाएगी,
और शासन की कुर्सियों तक भी पहुंचेगी। दर्शकों, लोकतंत्र में अधिकारी जनता से ऊपर नहीं होते हैं। संविधान जनता को सर्वोपर मानता है। अधिकारी सिर्फ सेवक होते हैं, मालिक नहीं। और जब सेवक मालिक बन जाए तो विरोध अनिवार्य हो जाता है। आज वही विरोध श्रावस्ती में दिख रहा है। इस पूरे मामले पर यह भी सवाल उठ रहा है कि संतोष वर्मा जैसे अफसरों की मानसिकता समाज में किस दिशा में ले जाएगी। क्या यह देश को मजबूत करेगी? क्या यह भाईचारे को बढ़ाएगी? बिल्कुल नहीं। यह सोच देश को तोड़ती है, समाज में जहर घोलती है और लोगों के बीच दूरी पैदा करती है। इसलिए समाज की मांग बिल्कुल जायज है कि ऐसे अफसर पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरे अफसरों के लिए यह संदेश बन सके कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। आज श्रावस्ती में जो हुआ वो इतिहास गवाह रहेगा कि जब समाज की गरिमा पर चोट की गई तब जनपद के लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई और यही आवाज हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि देश वही सुरक्षित है जहां समाज सुरक्षित है। और समाज तभी सुरक्षित है जब किसी जाति, किसी बेटी, किसी परिवार की इज्जत का ख्याल रखा जाए। अंत में दर्शकों, आपसे फिर वही गुजारिश है कि आप हमारी ताकत हैं, आपकी आवाज हम हैं, ताकि तक पहुंचेगी तो हम उसे पूरे देश तक पहुंचाएंगे। आपका यह मंच विराट न्यूज 24 लाइव चैनल हमेशा आपकी आवाज को सबसे पहले, सबसे तीखे और सबसे सच्चे अंदाज में रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। ये श्रावस्ती जिला कलेक्ट्रेट आप लोग पहुंचे हैं, क्या मामला है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि चैनल के माध्यम से मुझको लोकचंद प्रकाश पांडे एडवोकेट और परशुराम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इनको जानते हैं। और जो संतोष वर्मा IAS कैडर MP हैं, वो इसके पहले भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, गलत बयानबाजी कर चुके हैं। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है, ज्ञात कर रहा हूँ कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको बर्खास्त कर उनको प्रथम दृष्टया जो है FIR दर्ज कराया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए। मैं सरकार से इस बात को महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की जाए, बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाए। अध्यक्ष जी, आज आप श्रावस्ती जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, एक ज्ञापन सौंपा है, क्या प्रकरण है? आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि एक संतोष वर्मा है जो कि बहुत ही अश्लील तरीके से जो है ब्राह्मणों के ऊपर टीका टिप्पणी उन्होंने किया है। हमारे बहु बेटियों को उन्होंने गाली देने का काम किया है, इसलिए उनका पुतला जलाया गया है और हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो IAS का पद लिखा गया है वो बर्खास्त हो। ये आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है किसी का और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है? ये एक IAS संतोष वर्मा है जो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको जो है भारतवर्ष में कोई दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ ब्राह्मण दिखाई। हम लोग चैलेंज करते हैं उनको कि श्रावस्ती एक बार अपने प्रतिनिधित्व के जो है प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर के आइए, हम लोग बता देंगे कि हम हैं क्या चीज़। क्या मांग करते हैं आप लोग? परशुराम सेना मांग करती है कि इनके खिलाफ रासुका लगाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जीवन में कभी इनको बहाल न किया जाए। ऐसे लोगों को IAS के पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट संतोष वर्मा के ऊपर विधिक कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो उनके जो है पद के नाम के आगे पद लिखा गया IAS उसको बर्खास्त किया जाए, यही मांग है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग विशाल जन आंदोलन की घोषणा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या प्रकरण होते हैं? हम लोग IAS संतोष वर्मा जी के विरोध में आए हुए हैं। हम तो संतोष वर्मा जी से यही कहेंगे कि जगजीवन राम जी के आदर्शों पर चलें, उनके कथन को मानें और उन पर वो पहले लागू करें, उसके बाद हम लोग भी तैयार हैं उनके साथ में।